Good morning students, this is our science class and we are reading about the animal tissue. Animal tissue में हमने टाइप्स पढ़े थे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व्स टिश्यू। एपिथेलियल को हमने पढ़ लिया था जिसमें स्क्वामस एपिथेलियल जो चपटे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो लेयर्ड होते हैं, क्यूबोडियल जो ट्यूब शेप होते हैं, कोलमनर जिसमें कॉलम जैसी शेप होती है, ग्लैंडुलर जिसमें यही सारे जो टिश्यू हैं फोल्ड होकर बार बार ग्लैंड बना लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, कनेक्ट करने वाला। ये क्या है? किसी को आपस में कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। और इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, मीन्स उनके बीच में स्पेस होता है। और वो स्पेस होता है वो किससे फील्ड होता है? मैट्रिक्स से। नॉन लिविंग मटेरियल होता है मैट्रिक्स, उससे फील्ड होता है। और मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स है वो, उसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू को बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यू। बाइंडिंग मतलब जैसे आप अपनी बुक्स को बाइंड करवाते हो ना ताकि वो फटे ना, वैसे ही ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, मसल्स को या किसी टिश्यू को बाइंड करके रखते हैं कि वो अलग ना हो, पार्ट्स अलग ना हो। पैकिंग टिश्यू जैसे हम पैक करते हैं किसी भी सामान को कि जो जहाँ है वो वहीं पे रहे। अगर हम उसको इधर से उधर लेकर भी जा रहे हैं सामान को, उसमें झटके लगते हैं, जर्क लगते हैं, तो भी वो हिले नहीं, ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो। तो वैसे ही ये पैकिंग का काम भी करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, ताकि अगर हमें भी जर्क फील होते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन ये ना हो कि यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं हमारी बॉडी में, वो अपनी जगह पे रहे, उन्हें पैक करके रखता है। तो इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू एंड बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यू है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप्स देखिए। सबसे पहले आती है बोन्स। बोन्स आपको पता है हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाइक ये बोन है, यहाँ मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मान लो ये दो हड्डियाँ हैं, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूँ तो ये ऐसे ही अपनी जगह पर नहीं रह सकती, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना। तो दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। सबसे पहले बोन्स हैं, वो खुद एक कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हम सपोर्ट मिलती है हमें हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी को। नेक्स्ट इज़ ब्लड। ब्लड देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? ब्लड करता है हमारी बॉडी में। किसी भी सामान को इधर से उधर लेके जाना है, जैसे घर में हमारे हेल्पिंग मेंबर होता है कि आवाज़ लगाते हैं उनसे, ये सामान उठा के ले जाओ, ये हमें वहाँ से ला दो, ये ऐसा कर दो, तो वो काम यहाँ कौन करता है? ब्लड कर रहा है। हमारे हर फूड मटेरियल को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को इधर से उधर लेके जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है इसने। फिर अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि मान लो ये हड्डी है और ये बोन है, दोनों ये बोन्स है, ये ऐसे ही तो अपनी जगह पे नहीं रहेंगी। इन्हें यहाँ जहाँ पर ये दो जॉइंट बन रहा है, जहाँ पर ये दो हड्डियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे कुछ तो चाहिए ना जो इन्हें कनेक्ट करके रखे, वरना तो ये हिलते ही, ये इधर वो उधर। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी हो सकता है। तो यहाँ जो दो बोन्स को कनेक्ट करके रखता है वो कौन है? लिगामेंट्स। कौन है? लिगामेंट्स, जो क्या करते हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो हमने यहाँ इनके बीच में फेविकोल लगा दिया, इन दोनों के बीच में, तो वो जो वो बीच में फेविकोल लगा वो क्या हुआ? लिगामेंट हो गया कि इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर इसी जॉइंट को मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके चारों तरफ हम लपेटें कुछ, कोई कपड़ा या कोई टेप, कुछ इस तरह लपेट दे कि ये अपनी जगह पे रहे, है ना। तो ये काम कौन करता है? मसल्स करती हैं। मसल्स होती हैं बोन्स के चारों तरफ। लेकिन मसल्स और बोन्स आपस में कैसे जुड़ती हैं? टेंडन से। किससे जुड़ती हैं? टेंडन से। टेंडन क्या है? मसल्स को जो बोन से अटैच करता है। और देखिए ये नॉन इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब जिसमें खींचने, रबड़ आपने देखा होगा, उसे हम अगर खींचे, स्ट्रेच करें तो कितना लंबा हो सकता है। ये नॉन इलास्टिक होता है, इसको ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो हमारी मसल्स और बोन ऐसे हो जाती है एक दूसरे से दूर दूर। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब बोन जितना हार्ड नहीं होता लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होता। देखो अब हमारे ईयर हैं वो खड़े रहते हैं,
क्यों? ताकि जो सारी साउंड है वो यहाँ से कलेक्ट हो सके और हमारी बॉडी में जा सके, ताकि हम उस साउंड को पहचान सकें, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि जो हमारे ईयर है, अगर वहाँ हड्डियाँ होती उन्हें खड़ा रखने के लिए, तो क्या होता, जब हम सुबह उठते तो शायद कभी इस कान की हड्डी टूटी हुई मिलती, कभी दूसरे की, है ना। क्योंकि हड्डी अगर रात को जब हम सोते हैं तो प्रेशर पड़ता तो टूट जाती। तो हमें क्या चाहिए था कि एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो हड्डी जैसा हार्ड ना हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो जिसमें, लेकिन इरेक्ट भी रहे, मजबूती भी दे। तो वो क्या है? कार्टिलेज है वो। नेक्स्ट इज़ एरियोलर। अभी जो हमने यहाँ पढ़ा ना पैकिंग टिश्यू, वो काम कौन करता है? एरियोलर करता है, क्योंकि इसका ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर एक पतली लेयरिंग पैक कर देता है उसको, ताकि जब भी हमारी बॉडी को जर्क लगे या कोई और चोट लगे तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पे रहे। अब मान लो हमें झटका लगा तो ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल हिला, जंप किया और बॉडी में कहीं और चला गया, वहीं रहता है। तो ये क्या करता है? कवर करता है, पैकिंग करता है इंटरनल ऑर्गन्स की। एडिपोज टिश्यू क्या है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। फैट सेल्स होती हैं इसमें, फैट से बनता है ये। इसका काम क्या है? हीट को, हमारी जो बॉडी की हीट है उसे ना ही बाहर जाने देता है और ना बाहर से अंदर आने देता है, आइसोलेट करके रखता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट इज लिम्फ। तो जो लिम्फ है वो क्या करता है? ये मिडल मैन का काम करता है। मिडल मैन, जैसे हम कहते हैं ना हमारे किसी काम में बिचौला कौन है, तो ये मिडल मैन है। मिडल मैन का मीनिंग क्या है? ब्लड और बॉडी सेल, ब्लड एंड बॉडी सेल के बीच में मिडल मैन का काम करता है, ये बीच के आदमी का काम करता है। ये किससे बना है? प्लाज्मा और कार्पसल से बना है। इसमें टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है ये, जो बॉडी टिश्यू के चारों तरफ होता है, और एक आदमी में लगभग 2 लीटर लिम्फ होता है। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जो डिवीज़न दे रखी है कनेक्टिव टिश्यू की वो इस अकॉर्डिंग दे रखी है, टाइप्स दे रखे हैं। ये तो मैंने आपको सारे बता दिए कि ये होते हैं, लेकिन अगर यही पूछे कि टाइप्स कैसे हैं, तो जो टाइप्स हैं वो हैं 3 टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। फर्स्ट इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड इज़ स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड इज़ वैस्कुलर। जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करता है प्रॉपरली वो कौन से हैं? एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट और एडिपोज। हमने पढ़े ना ये किस किस को आपस में कनेक्ट करते हैं। स्केलेटल मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है उसको सपोर्ट देता हो, वो क्या है? कार्टिलेज एंड बोन्स। और वैस्कुलर सिस्टम कौन सा है? ब्लड एंड लिम्फ। तो ये नेक्स्ट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए।